हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की ये वीडियो है सिटिंग अरेंजमेंट की, जिसका मैं पहला वीडियो आपको बहुत पहले करा चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो बिल्कुल आपका बेस वो बना देगा। और आज जो मैं इसमें कराने वाला हूं तो वृत्ताकार बिठाना, यानी वृत्त में आप लोग कैसे बैठाते हो और 5-5 नंबर के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, और 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5-5 नंबर तक के भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे बैंकों में रीजनिंग आती है, काफी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जो अभी वीडियो का एग्जाम होने ही वाला है जस्ट, तो उसमें इससे क्वेश्चन बनेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी यूपी एसआई के एग्जाम हुए थे, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चे भी अगर इसको देख रहे हैं तो बिल्कुल उनको भी फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, वृत्ताकार बैठाना, तो किस तरह से, मैं आपको वीडियो खत्म होते होते आज आप इस बैठाने सिटिंग अरेंजमेंट में तो परफेक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि मेरे पास कोई स्पेशल वो तो है नहीं कि मैं आपको पिला दूं उसको, लेकिन आपको सिखाने की गारंटी है। अगर आप वीडियो देख के ये घबराते हो कि जी नहीं बहुत बड़ा है, हमारा मन नहीं कर रहा, तो भाई वो तो देखो मुश्किल काम है ना। तो ऐसे करोगे तो फिर आप ये देखो कि हम इसमें बोर हो रहे हैं, हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर्फ इतना देखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं करता हूं दोस्तों, जब भी व्रत में 7 या 5 लोग बिठाने होते हैं तो समझ लो वो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको कहता हूं, ठीक है। मेरी बात याद रखना। तो ये सिर्फ 7 लोग हैं तो आसानी क्वेश्चन होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और मैंने अभी किया नहीं है, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट, सोचो लाइव सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले इनको सॉल्व करके देखूं और फिर आपको बताऊं, ठीक है। तो ABCDEFG केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार गिर्द बैठे हैं। तो दोस्तों, पहले 7 स्थान खींच लो। 8 तो खींचना बड़ा आसान है, आमने सामने ऐसे 4 मारो, जहां जैसे घड़ी 12 6 3 9 पे, और बीच बीच में एक और मार दो, ठीक है। लेकिन अगर 7 खींचने हैं तो थोड़ा सा गैप आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 7 स्थान खींच सकते हो। तो 4 हो गए, 5 6 और 1 में यहां 7, ठीक है। बराबर बराबर। अब आप कहो जी नहीं ऐसा जरूरी है बराबर बराबर पे खींचे, आप यहीं रख दो सारे सातों को, तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। बाकी ठीक है, आपकी जैसी मर्जी वैसे कर लेना, पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में ABCDEFGH, ऐसे नहीं। तो इससे क्रम तो ये है ही नहीं, ये तो सब बकवास लिखी रहती है शुरू में, कभी सोच रहे हो, ठीक है। अब यहां से अर्थ होता है क्वेश्चन का, तो DF के बाएं दूसरा नहीं है। बकवास नहीं मतलब एक कॉमन बात है सभी में, कभी आपको बुरा लग जाए, ठीक है, कि ये लिखी हुई क्यों जी, बकवास है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना तुम में से। तो DF के बाएं दूसरा नहीं है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वृत्त के केंद्र की ओर जो बच्चे बैठे हैं तो उनका मुख सबका इस तरफ है। इस बात को गौर से सुनना और आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो ये सब ऐसे बैठे, आप खुद सोचो, इस जगह पे आप बैठे हो तो आपका बायां हाथ किधर जाएगा, आप ऐसे सोच लीजिएगा बस। आप यहां बैठे हो, आपका बायां हाथ इधर जाएगा, ठीक है। आप यहां बैठे हो तो आपका दायां हाथ इस साइड जाएगा, बायां इस साइड जाएगा, ठीक है। आप यहां बैठे हो तो आपका बायां इस साइड आएगा। खुद सोच के देखो, तिरछे बैठ जाओ, आप सीट पर यहां बैठे हो इस पर, तो इधर को मुंह है, तो आप खुद देखो कि भाई आपका बायां दायां हाथ किधर जाएगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो समझ लो सवाल कर लिया, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। DF के बाएं दूसरा नहीं है। तो चलिए, नहीं वाली बात आती है तो थोड़ा परेशान तो करती ही है। चलिए, तो अगली बात पढ़ लेते हैं, नहीं वाली बात को इग्नोर करिए अभी तो। लेकिन D की बात चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। DF के तो बाएं दूसरा नहीं है, लेकिन DA के दाएं दूसरा है। तो DA के दाएं, तो D A का दायां, तो A इधर लूं, नहीं, A अगर मैं इधर लूंगा तो A का ये बायां हाथ है, जबकि ये बोल रहा है DA के दाएं पड़ना चाहिए। तो मैं A को इधर ले लेता हूं, और अब देखो A अगर यूं मुंह करके बैठा होगा तो A के दाएं। दूसरे पर बोला है तो बीच में एक छोड़ो, और अगर तीसरे पर बोले तो फिर बीच में 2 लोगों को छोड़ दो, अगर चौथे पर बोले बीच में 3 लोगों को छोड़ दो। इस तरीके से आपको करना है। जैसे अब अगला बोल दिया, DF के बाएं दूसरा नहीं है, इसका क्या करें दोस्तों, इसको भी मैं बाद में बताऊंगा, नहीं वाली कंडीशन लास्ट में पढ़ा करो। CA के दाएं तीसरा है, CA के दाएं, A का दायां इस तरफ है, तीसरा है तो बीच में 2 छोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। और C G के बाएं
दूसरा है सी जी के बाएं। अब जी का बायां तो आप सोचिए, जी यूं मुंह करके बैठा है, आप बैठे हो, तो जी के बाएं सी दूसरा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल दूसरा है, तो बीच में एक होना चाहिए। ठीक है, और अब एक बात जो हमने छोड़ी थी, डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है। भाई यहां जो डी के स्थान बच रहे हैं, या तो यहां सॉरी एफ का जो स्थान बच रहा है वो यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, लेकिन उसने बोला है डी एफ के बाएं दूसरा नहीं है, तो एफ अगर यहां बैठा दूंगा तो डी दूसरा पड़ जाएगा। एफ के बाएं, एफ का बायां इधर ही पड़ेगा, सोचो ना, तो आप यहां बैठे हो तो आपका बायां इधर ही तो पड़ेगा, तो डी एफ के बाएं, तो एफ यहां नहीं है, ये बात क्लियर हो गई, ये मैंने क्रॉस मार दिया, यहां एफ नहीं हो सकता, और जो बच रहे हैं वो हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब एफ के लिए या तो ये स्थान है या ये स्थान है। ठीक है, अब उसने बोला है बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो दोस्तों बी ना तो यहां है ना यहां है, तो बी के लिए तो एक ही स्थान बच गया, ये है। भाई बी जब निकटतम, अगर बी को यहां बिठाता हूं तो भी जी का निकटतम पड़ोसी है, बी को यहां बिठाता हूं तो भी है, तो बी के लिए सिर्फ यही जगह बची है। अब बोला था एफ यहां नहीं है, तो एफ के लिए भी सिर्फ यही जगह क्लियर है, तो एफ भी क्लियर हो गया हमारा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। और अब जो एक जना बच गया वो कौन है? वो ए बी सी डी ई बच गया, ई है ना, बाकी तो सब आ ही गए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा चार्ट, और इस पे हम 5 क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व कर देंगे, और आप देखना बिल्कुल सेकंड्स के क्वेश्चन होंगे। सी के एकदम दाएं, तो सी का दायां दोस्तों बताओ ना, इधर मुंह है, आप यहां बैठे हो तो आपका दायां हाथ ये जाएगा, और एकदम दाएं पूछा है तो ई होगा। ठीक है, और अब देखो कितने आसान क्वेश्चन ये बनाता है। ए व जी के बीच में कितने, इस वीडियो में मैं 16 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई करा दे तो बता देना एक वीडियो में 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसलिए टेंशन मत लो कि बहुत बड़ा वीडियो है, और समझ में भी आ रहा होगा। ए व जी के बीच में, ए व जी के बीच में एफ है, बिल्कुल है। ठीक है, क्लियर है ना? मैं बताऊं क्या आपको, डी के एकदम बाएं बता दो, डी का आप यहां बैठे हो, आपका बायां हाथ इधर पड़ेगा, तो डी के एकदम बाएं बी होगा। अब मैं आगे करूं तो सी के बाएं दूसरा स्थान किसका होगा? सी का बायां हाथ इधर होगा, दूसरा आएगा बी, 1 2 है ना, दूसरे के लिए एक बीच में छोड़ते हैं, तो बी आ गया सी के बाएं दूसरा। डी के संबंध में ई का स्थान क्या होगा? अब डी के संबंध में ई का स्थान क्या होगा दोस्तों? अब ई कहां है? यहां। अब डी के संबंध में 2 स्थान है, या तो ये हो गया डी के दाएं दूसरा, बिल्कुल 1 2, छोटा रास्ता तो यही है, बड़ा रास्ते क्यों चलोगे तो इधर से देख लो, 1 2 3 4 5, बाएं पांचवा, ये बात भी सही है, बाएं पांचवा, डी के बाएं पांचवा या दाएं दूसरा, दोनों ही बात बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, बाएं पांचवा और दाएं दूसरे में। एकदम दाएं तो नहीं था, एकदम बाएं भी नहीं था, दाएं दूसरा ये है, बिल्कुल दाएं दूसरा, देखिए आप, दाएं दूसरा हमने साफ ही लिख दिया था, या बाएं से पांचवा, तो बाएं का तो ऑप्शन ही सिर्फ ये था, एकदम बाएं। ठीक है, तो दोनों ही सही होते हैं, आपके दोनों ऑप्शन में आ जाओ तो ये तो पागलों वाली बात हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब दोनों ही सही है तो। ठीक है, चलिए छठे से 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने बोला था 5 और 7 का तो आसान रहता है, हालांकि वो भी आसान नहीं था, 7 का था, कोई बात नहीं, ठीक ठाक क्वेश्चन था जो अभी हमने किया है। अब ये जो है क्वेश्चन, ये 8 का है टोटल। अब 8 का क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होता है दोस्तों, 5 नंबर लायक ये 8 वाला क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों 8 आप स्थान खींच लीजिएगा, 8 स्थान खींच लीजिएगा। तो मैंने बताया क्योंकि 8 वाले में ज्यादातर ये भी पूछ लेता है आमने सामने के, इसके सामने कौन सा होगा। अगर आप 8 को ऐसे ही लगा दोगे या किसी क्रम में नहीं लगाओगे, ऐसे ही आपने कर दिया, तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा सामने कौन सा आमने सामने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्रम इनका सही लगा के आप रखो। ठीक है दोस्तों, अब मैं 4 स्थान मैंने खींच लिए। अब मैं आगे बढ़ूं तो ये सबके बीच में एक एक और डाल दो, तो 8 के स्थान खींचने आ गए। और अब आप बता सकते हो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके ये है, इसके है,
तो ये चीज भी क्लियर रहेगी आपको, ठीक है ना। तो 8 का स्थान सही आ गया समझ में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल मेज, गोल तो है ही, इसके चारों गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि केंद्र से विमुख बैठे हुए हैं, केंद्र से दूर की तरफ, बाहर की तरफ मुंह कर रखा है। तो कई बार मुंह इस तरफ होगा, तो जब इस तरफ होगा ना दोस्तों, तो बस आपको क्या करना है, अब इस तरफ मुंह है तो बायां इधर है, और जब इस तरफ मुंह होगा तो बायां इधर हो जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपके लिए लिख दूंगा उसको, पर इसमें मुझे नहीं मिला था, किसी बुक में मैंने ढूंढने की भी कोशिश की, मुझे नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको। वी टी के बाएं को दूसरा है। तो अगर ये बोला ना गोल मेज के गिर्द बैठे, और ये नहीं बताया केंद्र की ओर मुंह करके या किस तरफ, यहां तो बोला है केंद्र की ओर मुंह करके, लेकिन अगर ये भी नहीं बोला ना किस तरफ मुंह करके, तो आप तब भी केंद्र की ओर ही मुख करोगे उसका, क्योंकि भाई खाना खा रहे हैं या ताश खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो सब मुंह इधर को ही तो करेंगे, बाहर की तरफ कौन करता है। उसके लिए तो स्पेशल क्वेश्चन बनाएगा वो, ठीक है। तो कई बार ऐसा आ जाता है। वी टी के बाएं को दूसरा है, तो जरा देखिएगा, वी टी के बाएं, अब बताओ टी के बाएं ये है, इसके बाएं टी मत कर देना, इसका बायां तो इधर है, लेकिन ये टी के बाएं खुद है, वी टी के बाएं है ना। अब आप समझ लीजिएगा भाई टी का बायां तो इधर ही पड़ेगा। आप कहो जी वी को यहां नहीं ले सकते, एक बुक में तो यहां ले रखा था पहला। जहां मर्जी करे ना आपका, जहां मन करे, जहां मन करे वहां ले सकते हो, ठीक है। शुरुआत में कोई टेंशन नहीं है, और आपको ये बदलना भी नहीं पड़ेगा। आप देखना, मैं वीटी को बिल्कुल नहीं बदलूंगा, चाहे मुझे कोई भी बदलना पड़ जाए। टी एम के दाएं को चौथा है, टी एम के दाएं को, तो टी एम के दाएं को चौथा है, एम का दायां हाथ इधर पड़ेगा, तो एम का दायां हाथ चौथा है, तो बीच में 3 होने चाहिए टी और एम के, तो एम के दाएं को चौथा, हालांकि एम के बाएं को भी ये चौथा ही बन रहा है, वो बात अलग है। चलिए, डी व पी टी के अगल बगल नहीं है, डी व पी टी के अगल बगल नहीं है, तो अब आप बताओ, यहां ना तो डी है ना पी है, ये दोनों तो है ही नहीं, टी के अगल बगल ना तो डी है ना पी है। ऐसे मैंने क्रॉस मार लिया, हालांकि नहीं वाली बात मैं बाद में लेता हूं, पर फिर भी चलिए आगे। डी पी व टी के अगल बगल, अरे सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूं, डी जो है पी व टी के अगल बगल नहीं बैठा, ऐसा उसने बोला है। डी पी और टी, नहीं सॉरी, डी व पी टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं। हाँ ये दोनों ही है, जो मैंने पहले ली थी बात सही है, डीपी नहीं है यहाँ पे, डीपी नहीं है, डीपी अगल बगल नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी व पी टी के अगल बगल नहीं, आगे बढ़ता हूं। डी पी के दाएं को दूसरा है, डी पी के दाएं, यहां तो ये है ही नहीं, दोनों बात ही खत्म हो गई। अब इन तीनों स्थानों पे सोचूंगा, इन तीनों पर बस। डी पी के दाएं तीसरा है, डी पी के दाएं, अब मैं देखूं पी के दाएं, आप कहो कि इधर बैठा दो तो फिर डी का इधर आ जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, इधर नहीं बैठाना है। डी पी के दाएं तीसरा है, अब पी का दाया इधर से पड़ेगा, तीसरा डी, देखिए तीसरा पड़ गया ना, 1 2 3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अगला क्या है, डब्ल्यू पी के बगल में नहीं बैठा है, डब्ल्यू पी के बगल में नहीं है, तो डब्ल्यू जो है ना तो यहां है ना यहां है, डब्ल्यू के लिए जगह सिर्फ एक बच गई है, ये बताओ आप कोई और जगह हो तो, ठीक है। डब्ल्यू पी के बगल नहीं बैठा है, हमारी बात सही हो गई। पी की बाई बगल में नहीं बैठा है, पी की बाई बगल में बैठा है। अब आप देखो के बाएं है पी, अब मैं के को अगर यहां ले लूं तो के का दायां पड़ेगा फिर पी, और के को यहां ले लूं तो पी जो है के बाईं बगल में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अब आपका सिर्फ एक बच गया, वो कौन बच गया, पी आ गया, टी आ गया, वी आ गया, आर नहीं आया अभी तक, तो आर यहां हो जाएगा। अब बताओ, कहीं भी हमने कटिंग नहीं की और फिर भी हमारा एक बार में सही हो जाए, ऐसा चांस तभी हो सकता है जब आप सारी बातों को एक साथ लेकर चले, जैसे मैं लेके चल रहा था, भाई ये नहीं हो सकते तो यहां बैठ सकते हैं, तो मुझे कोई बदलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कभी भी। तो के बाएं दूसरा कौन है, आप देखिए, के बायां हाथ दूसरा आर हो जाएगा, वही पूछ लिया जो सबसे लास्ट में बैठा था, उन्हीं को पूछता है ज्यादातर। वी के बाएं बगल में कौन है, वी के बाएं बगल में डी है, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए, वी के दाएं तीसरा कौन है, वी के दाएं तीसरा कौन है, आर।
ठीक है, वी के दाएं तीसरा भी आर ही हो जाएगा। नेक्स्ट, वी के संबंध में आर का स्थान क्या है, अभी तो देखा है वी के संबंध में आर का स्थान दाएं तीसरा या बाएं से पांचवा, दाएं तीसरा या बाएं से पांचवा। तो दाएं तीसरा है ऑप्शन में है, तो बाएं पांचवा आप देखूंगा ही नहीं, बाएं पांचवा मिलेगा भी नहीं। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न में से गलत कौन सा। अब ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। अब ये किसको, हो सकता है आपने चित्र भी बना लिया, सब कुछ सही बिठाया, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, तो इसको कैसे करते हैं। DWTPVMRD, मैं ऊपर लिख लेता हूं, नहीं बार बार मुझे DW क्या था मैं खुद ही भूल गया। DWTPVMRD, TPVMRD, मैंने चारों को लिख लिया, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें गलत बताना है। बाकी देखिए 3 एक जैसे होंगे, तो किस क्रम में, बस बैठने के क्रम में ही होते हैं। DW, जैसे DW, D और W, यानी जो दूसरा वाला है पहले वाले के दाएं दूसरा है, 1 2 दाएं दूसरा। TP, इसमें भी ऐसा ही है कि जो दूसरा वाला है वो पहले के दाएं दूसरा होना चाहिए, तो बिल्कुल T के दाएं दूसरा है, जो दूसरा वाला है वो पहले के दाएं दूसरा है। चलिए अब इसमें जो है VM, जरा चेक करिए, VM, V से M, देखिए VM ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये VM उल्टा है, यानी ये बाएं दूसरा हो गया, और बाकी सब पढ़ रहे थे दाएं हाथ की तरफ। भाई D से W पढ़ा, दाएं हाथ को पढ़ा, T से P पढ़ा, T के दाएं हाथ पे पढ़ा, लेकिन V से बाएं हाथ पे पढ़ रहा है, इसलिए यही अलग हो जाएगा। RD भी इनके जैसा होगा, चेक कर लो, R से दाएं हाथ पे D होगा, तो RD बिल्कुल दाएं हाथ पे। आप कहो ये सब तो दूसरे दूसरे हैं, तो इसके बीच में RD के बीच में 3 है, इनके बाकी के बीच में 1 था, है ना, तो ऐसे RD भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, RD भी हो सकता है आंसर। अब वो आपका लक बाई चांस से पेपर में कौन सा सही करेगा। वैसे मैं आपको कहूंगा VM ही आप लगाएं, ठीक है, क्योंकि उसने उल्टी तरफ से दिया। पहले ये देखें, बाद में ये बीच वाली स्थान को देखा करो, ठीक है। चलिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें बात सही है VM वाली। बाकी देखिए एग्जामिनर के ऊपर है, वो कौन से को दिमाग में रख के दिया। हालांकि 2 उत्तर उसको करने नहीं चाहिए, पर फिर भी उसने कर दिए, तो भाई देखो वो तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते उसका, ठीक है। चलिए अन्य प्रश्न जो 1-1 नंबर के भी आते हैं। 4 मित्र वृत्ताकार व्यवस्था में बैठकर ताश खेल रहे हैं, तो ताश खेलने का भी 4 ही मित्र हैं दोस्तों, तो 4 स्थान क्लियर कर लो ना, तो 4 स्थान इस तरह से। अब साथी कौन कौन होते हैं ताशों में, ये जरूर पता होना चाहिए हमें, साथी कौन कौन। ये 2 कभी साथी नहीं होंगे, क्योंकि साथी ऐसे होने चाहिए जो पत्ता ना देख सके आपस में। अब ये ताश खेल रहा है तो ये दिखा देगा ये साथी है, ठीक है, तो फिर दिक्कत आएगी। ये इसको दिखा देगा, फिर गेम ही क्या बचेगा। तो ये दिखा ना सकेंगे दूसरे को, इसलिए साथी दूर दूर वाले बनते हैं। ऐसे आप समझ सकते हो बात को, है ना। होते भी इसलिए मैंने बहुत ताश खेले, तुम टेंशन मत लो, हर चीज से अवगत कराऊंगा तुम्हें बारीकियों से। अब ये नहीं ताश खेल के देखना, पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो, ठीक। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था, राम के दाईं ओर शंकर बैठा था, कैसे। राम को यहां बिठा देता हूं, राम के दाईं ओर शंकर, तो मैं शंकर को यहीं बिठाऊंगा, बिल्कुल राम के दाईं ओर शंकर। अब आप क्या हो जी, यहां भी तो बिठा सकते, कहीं बैठा लो, शुरू में कोई टेंशन नहीं है, आप बेफिक्र रहे हो। और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा था। अब अरविंद के बाईं ओर गोपाल है, तो आप बताइए गोपाल कहाँ है। अब अरविंद को मैं यहां ले लूं तो गोपाल यहां होगा, तो लेकिन अरविंद के तो ये दाईं ओर हो जाएगा, तो अरविंद फिर यहां होना चाहिए, तभी गोपाल इसके बाईं ओर आएगा। तो अरविंद के बाईं ओर गोपाल। अब बात बिल्कुल सही बैठ रही है, सटीक बैठ रही है, बात खत्म होगी, चारों बैठ गए, और क्या चाहिए। तो कौन सा युगल खेल का भागीदार है, भागीदार कौन से होते हैं, राम गोपाल और अरविंद शंकर। तो अब एक ही ऑप्शन होगा, राम गोपाल का ऑप्शन मिल गया, बात खत्म होगी। अरविंद शंकर का इसमें ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है, होगा तो वो गलत है, 2 उत्तर हो जाएंगे फिर तो सवाल के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 1-1 नंबर के ऐसे क्वेश्चन भी छोटे मोटे पूछता रहता है। चलिए 12 से 16 यानी फिर 5 क्वेश्चन आ गए हैं। आप कहोगे 4 ही तो, अरे 12 13 14 15 16 गिन लो एक बार, ठीक। ADEFHJ तो दोस्तों 3 3 6 1 7 लोग हैं उत्तर की ओर। दोस्तों ये तो वृत्त है ही नहीं, ये तो एक उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब आप ये टेंशन मत लेना कि जी उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर को ही मुंह करेंगे, क्योंकि उत्तर तो ऊपर होता है। बिल्कुल टेंशन मत लो, इस उत्तर का कोई अर्थ नहीं है। अगर ये पूरब भी कहता तब भी ऐसे ही करता मैं इस सवाल को, यूं नहीं है फिर लाइन यूं खींच लूंगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लाइन ऐसे ही खींचा करो,
उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए। ठीक है, आप बस सीधी रेखा में बैठाओ, क्योंकि बाएं दाएं का ही खेल है, कोई दिशा नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। डी ए के दाईं ओर चौथा है। अब आप कहो 7 स्थान बना ले, मैं कहता हूं मत बनाओ, आप बस ऐसा करो, डी ए के दाईं ओर चौथा है तो मेरे अनुसार चलते रहो। डी ए के दाईं ओर चौथा है तो ये ए है और ये डी है, पंक्ति नीचे बनी हुई है। डी ए के दाईं ओर चौथा है तो बीच में कितने लोग होंगे, डी ए के दाईं ओर चौथा, सॉरी मैंने तो डी ए के दाईं ओर चौथा है तो ए इधर आएगा, तो ए के दाईं ओर चौथा है, बीच में 3 लोग होंगे, सॉरी ज्यादा नजदीक बन गए, क्या हो रहा है, 1 2 3 है ना, ऐसे समझ लो, ये है ही ना, मिटा लो इसे, है ना। तो चलिए, तो ये तो काटा पीटी ज्यादा होगी, मिटा लो, रुक जाओ, मिटाने की फैसिलिटी दे ही रखी है कंप्यूटर में तो फिर यूज ही कर ली, है ना। तो ए डी, अब ये देखो, अब आप कहो कि जी ए को बिल्कुल किनारे पे ना ले ले, भाई ऐसा पता नहीं है, हो सकता है एक आध जना और आ जाए इधर, तो अभी सवाल पे डिपेंड करता है। तो 5 जने तो सेट हो गए, 3 इनके बीच में, 2 ये, अभी एक जो इधर उधर है उनने और देख लें कौन है। चलिए, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, बहुत बढ़िया, बायां छोर ये रहा ई। अभी हो सकता है जो एक बच रहा वो भी यहीं घुस जा, अभी पता नहीं है किधर आएगा। ई पंक्ति के बाएं छोर पर आगे ना वही बात, ई व के के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो 5 कितने, ये 3 4 5, 5 ये 5 ई व के बीच में, तो के फिर सीधी सी बात है यहां रहा होगा तभी 5 हो सकते हैं। अब देखो सातों सेट है, 3 2 5 और 3 8, सॉरी 8 थे क्या ये, नहीं हम गलत कर रहे हैं क्या, ई व के बीच में 5 व्यक्ति हैं, बोला तो उसने यही है, तो 7 ही होने चाहिए, 5, हाँ हमने ज्यादा गिन लिया, 5 और 2 7, ठीक 7 हो गए, सातों सेट है। बस अब ये तीनों के नाम और पता कर लो आप। जे के बाईं ओर तीसरे पर है, जे के का बाया ये रहा, तीसरे पर है 1 2 3, उसको नहीं गिनते, कभी के को भी गिन लो, तो जे यहां हो गया। अब ये 2 और पता लग जा, बस राम नाम पे काम हो जाएगा। एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, एफ जो है डी के बगल में नहीं, तो एफ कहां हो गया, यहां हो गया। अब बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन मिलेगा क्या, एफ का ये स्थान है। चलिए, अब तो एक ही आदमी बच गया, इसे क्यों बोलेगा वो, आप खुद लगाओ, इतना दिमाग तो आप में दे रखा भगवान ने, ये तो आपको पता ही है कि भाई अब क्या हो जाएगा, ई ओ सॉरी सी, ए है, डी है, ई है, कौन सा नहीं आया बता दो, मुझे तो पता ही ना लग रही, सारे सही लग रहे, सारे आ लिए। तो ए डी ई एफ भी आ गया, एच नहीं आया, बहुत बढ़िया, आपने तो पता लगा लिया है कि मुझे ही नहीं दिख रहा। पंक्ति के ठीक बीच में कौन है, तो ठीक बीच में सातों में यही है, 3 इसके इधर 3 इसके इधर, तो जे है। तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए, आसान क्वेश्चन, क्या ऑप्शन दूं, ए व एच के बीच में कितने, ए व एच के बीच में 2 हैं, बहुत आराम से। निम्न में से बैठने के क्रम के अनुसार कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, अब ये देखना, ए एफ लगातार है, मतलब दूसरा वाला पहले के दाईं ओर है। जे एच भी बिल्कुल सेम क्रम है जैसे ये था। ई ए बिल्कुल सेम क्रम है। एफ एच जरा देखना, एफ एच ये तो लगातार नहीं है, बाकी सब लगातार थे, तो ये ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच के संबंध में एफ का स्थान क्या होगा, दोस्तों मैं आपके सामने ऐसे समझो जैसे लाइव हल कर रहा हूं, और एक आध गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो, गलत कमेंट, गलत तो खैर आप करते नहीं, मतलब ऐसे मत किया करो सर ये आपने गलत कर दिया, अरे भाई वो इंसान हूं मैं, भी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अगर गलती हुई होगी मैं मान लूंगा और पिन कर दूंगा उस कमेंट को, राजी हो जाना आप, ठीक है। चलिए, एच के संबंध में एफ का स्थान बताओ, तो एच के संबंध में एफ का स्थान बाईं ओर दूसरा। अब दाईं ओर ना कह सकें जैसे गोले में कह दे घूम के, तो इसमें ऐसे नहीं आ सकते, तो एफ जो है एच के बाईं ओर ही है दूसरे पर, तो एच के संबंध में एफ का स्थान बाएं दूसरा, बाएं दूसरा, देख लो आप खुद। एच के संबंध में एफ का स्थान है, इसलिए एच से चलेंगे। चलिए, यदि सभी को लास्ट क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन बोले, वादा करा 16 क्वेश्चन करवा दिए, 23 मिनट लगे, ज्यादा नहीं लगे, ठीक है, समझाया, नहीं तो खुद करने को 5-7 मिनट के क्वेश्चन है। यदि सभी को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने व्यक्तियों का क्रम अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों वर्णमाला क्रम क्या होता है, इनमें सबसे पहले एबीसीडी में कौन सा आएगा, ए आएगा, फिर किसकी बारी आएगी, भाई बी नहीं है, सी नहीं है, तो अब डी आएगा। तो वर्णमाला क्रम में रख रहा हूं, ये ई के नीचे, ये ए के नीचे। चलिए, अब एफ के नीचे कौन सा रखूंगा, अब बारी आएगी ई की, फिर यहां रखूंगा एफ, यही रखूंगा जो ये ऊपर दे रखे, फिर किसकी बारी आएगी,
जी नहीं है, एच की बारी आएगी, आई नहीं है, जे की बारी आएगी और के की बारी यहां आएगी लास्ट। ठीक है, अब ये पूछा है जिनका क्रम ऊपर भी एक सा नीचे भी एक सा, ऐसे कितने हैं? तो आप कहोगे एक तो ये है एच एच ऊपर नीचे एक सा, और एक ये है के ऊपर नीचे एक सा। तो दो का क्रम अपरिवर्तित रहा, दो व्यक्तियों का। ऐसे आप आंसर करोगे और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अब आप वृत्त में बैठाने के जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करना दोस्तों। वृत्त में बैठाने की टेंशन आप मत लो, लाइन में बैठाने का हो तो मैंने वो क्वेश्चन भी दिया आपको। ठीक है, इस तरह से बिठाते हैं। तो अब देखिए, अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत थी तो काफी दूर तक हम मतलब सही हो गई होगी। और मैं ऐसे वीडियो तो देता ही रहता हूं, इसलिए जो चैनल पे नए हैं वो अपना सब्सक्राइब कर लेना मन करे तो, और ना कर रहा हो तो भाई तुम्हारा राज, ये बहुत सारे चैनल है ना। और लाइक तो भाई भूल जाते हो आप अक्सर, मुझे बीच में कहनी चाहिए यही बात। कोई तो अब देखना बंद कर दिया है कि चलो हो लिया काम, अब क्या सुने इसके भाषण है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत सुनो, आगे तो आओगे कब्जे में। चलो भाई ठीक है, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।